समूह फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आटे का बहरान था, है, क्या है सूरत हाल। एक हड़ताल का ऐलान किया मंगल के रोज़ के फ्लोर मिल्स मालिकान एहतजाजी तौर पर हड़ताल के तौर पर अपनी तमाम मिलें बंद कर देंगे। वजूहात उसके अंदर ये रखी गई कि उनकी मिलों के ऊपर बेजा छापे मारे गए और उसके बाद उन्होंने मंगल के दिन से पहले सोमवार के दिन केयर टेकर CM जो हैं उन्होंने फिलफौर इसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए ये फैसला किया कि फ्लोर मिल्स को बंद ना होने दिया जाए। अगर ये बाइकआउट होता है तो इसके असरात बहुत हद तक तेज़ हो जाएंगे। असरात कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले तो दुकानों और फिर ट्रकिंग पॉइंट्स तक जाएंगे और फिर इसके बहुत अंदर बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे आटे को अशिया खुर्द नोश की जो लिस्ट है उसके अंदर से निकलवाने का जो एक इनका मुतालबा था वो भी पूरा हो गया। गंदम की कीमत बढ़ाने का मुतालबा वो भी पूरा हुआ। कुछ मुतालबात मंजूर किए गए ताकि चीज़ों को मामूल के मुताबिक रूटीन में लाया जा सके, ताकि हालात बेहतर होते दिखाएं होते दें, ना कि आवाम को आटे से महरूम कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये सप्लाई जारी रही और आटे का बहरान नहीं हुआ। लेकिन दुकानदारों को एक चीज़ आई कि ट्रकिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार बंद कर दिए जाएंगे और दुकानदारों को आटा बढ़ा दिया जाएगा। तो रजिस्टर्ड दुकानदार भी कम हैं, लेकिन जो हैं, हम सबसे पहले एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी गुलाम मोहम्मदाबाद आए हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितनी देर से रजिस्टर्ड दुकानदार हैं आटे के लिए? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 से। कितने आटा आता था 3-4 साल पहले? पहले आटे की तादाद तकरीबन 100-150 तकरीबन डेली आती थी। अब तो 30-35-40 इससे ज़्यादा आते नहीं है। 10 kg के 10 kg के पहले तो 20 किलो आते थे, लेकिन अब 10 kg के आते हैं। अवाम डेली बेस पे इतनी ज़्यादा आती आटा टाटा करते हैं, लेकिन इतने आते हैं कि आटा कम हो जाता है, कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं। सारा दिन औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे आते हैं उनके, लेकिन उनका आटा नहीं पूरा हो रहा। अच्छा, आपके ख्याल में आपसे दूर या आपके कितनी फासले के ऊपर दूसरी रजिस्टर्ड दुकान है? वो मेरा ख्याल से कोई 4-5 चौक आगे दुकान है। 4-5 चौक आगे। और अगर 4-5 चौक तक हम आबादी का तनासुब देखें तो कितनी आबादी होगी आप और उसके दरमियान में? तकरीबन अगर मेरी एरिया में देखी जाए तो तकरीबन मेरे इधर B ब्लॉक में 1500 मकान है। 5 और B ब्लॉक में आप ही हैं? सिर्फ मैं ही हूँ B ब्लॉक में। और कितने लोग हैं? 1500 मकान है, तो हर मकान में कम से कम 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं। तो मुझे 30 थैले आते हैं, 32 थैले आते हैं, इसमें से गुजारा नहीं होता। कस्टमर डेली बेस पे आते हैं, आटा नहीं है। आपके पास आटा मौजूद है तो कितने, एक 10 किलो का आटा कितने लोगों के लिए काफ़ी होता है, कितने दिन के लिए? 10 किलो आटा मेरे ख्याल से कि अगर कोई 5-6 फैमिली एक मेंबर एक फैमिली के, तो उनके लिए मेरे ख्याल 6-7-8 दिन के लिए काफ़ी होता है। एक हफ्ते के लिए? एक हफ्ते के लिए 10 किलो। तो वो आपके पास दोबारा आएंगे। इसका मतलब अगर 1500 घर को हम कहीं नहीं कुछ भी ना करें तो हम 3 के साथ भी तकसीम कर लें तो कम से कम तादाद 5000 के क्रॉस कर जाती है। इतनी आबादी का 2-2 फैमिलीज 3-3 आपने कही, ये तो कम से कम 8-8, 9-9 फ़र्द होंगे, जो कि अगर तादाद चेक करें तो 15-16 हज़ार के करीब चले जाएगी। इसी तरह ही तो आवाम के लिए कितने थैले यहाँ आपके ख्याल में होने चाहिए? मेरे ख्याल से कम इधर कोई 150-200 कम से कम 150 थैला डेली मुझे अवेल हो तो तब इसका कोई नॉर्मल फ्लो बनेगा। केयर टेकर CM का एक फैसला आप समझते हैं कि ठीक है? उन्होंने कहा है कि फ्लोर मिल्स वाले जो ट्रकिंग पॉइंट लगा रहे हैं इसको आहिस्ता से ख़त्म करें और दुकानों को भी आटे की सप्लाई ज़्यादा की जाए, ताकि लोगों को मेरे ख्याल में बाइज़्ज़त तरीके से आटा भी मिल जाता है दुकान। हाँ जी, दुकानों से बाइज़्ज़त तरीके से मिल जाता है। उधर लोग लाइनें लंबी लग जाती हैं, उधर पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ मिलों वाले होते हैं वो आटा पूरा देते नहीं हैं, पता ही नहीं होता उधर गिनती का क्या हो रहा है। लेकिन अगर इधर ज़्यादा दे जाएंगे आटा तो इधर बाइज़्ज़त तरीके से हमें आटा मिलेगा। अच्छा, चक्की वाले भी आपके नज़दीक हैं? कितने रुपए किलो तक चक्की वाले बेच रहे हैं? चक्की वाले तकरीबन 135-40 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। और जो ओपन मार्केट का जो अगर हम बात करें फ़ाइन आटा है, फ़ाइन आटा वो भी तकरीबन 135-40 रुपये। 135-40 रुपये। आपके ख्याल में लोग आपके पास आते हैं रोज़ की बुनियाद के ऊपर आटा लेने, क्या उनकी दुहाइयाँ क्या है, मुश्किलात कितनी? वो मुश्किलात लोगों का रोज़गार बहुत मुश्किल हो चुका है। उन्हें काम करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो कह रहे कि हम काम करें या आटा लें। अगर कहते आटा लेते हैं तो हमारा काम नहीं होता, काम करते हैं तो फिर आटा नहीं मिलता। काम का तो आटा नहीं मिलता। ये बड़ी मुश्किलात जो हैं ये हैं और इसके असरात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप ठीक ठाक? कहाँ के रहने वाले हैं? B ब्लॉक की? अच्छा, आटे का बहरान है या एक आपको लगता है कि आर्जी हवा बनाया है? वैसे क्या समझते हैं कि एक आदमी जो 500 दिहाड़ी लगाता है या 400, 300, 600, तो 650 का थैला कैसे लेगा और दिहाड़ियाँ तोड़ तो मुश्किल बहुत मुश्किल उनके लिए। मुश्किल क्या होना क्या चाहिए? आपने इतनी उम्र गुजारी है, कोई गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी देनी है वो अपने हद तक तो दे रही है, लेकिन आवाम के हिसाब से नहीं पूरी हो रही।
क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसे हैं ट्रकिंग पॉइंट पे कोई एक फैमिली के 6-6 लोग लगे हैं, वो लेके बाद में दुकानों पे बेच जाते हैं या तंदूरों को बेच और देते हैं। ऐसे लेकिन रोजगार बना लिया लोगों ने अपने इस तरह ना, रोजगार बना लिया, रोजगार है नहीं इसलिए फिर इस तरह करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में फर्दर एज अ कौम भी मेरा ठीक होना होगा कि हमने एक दिन ले लिया तो एक दिन छोड़ देता है, दूसरे को के मिल लेने- जाए ये और ये सप्लाई में नॉर्मल हो जाती है। ये तो अब इंसान में जब एक इसके हमदर्दी पैदा हो जाती है ना, तभी तो पैदा हो, तभी एक कौम बनती है, इस तरह नहीं अनफरादी तौर पे सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इनफरादी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਚੌਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਆਟਾ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 9 ਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ 5-10 ਕਿਲੋ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਬਸ ਰਹੇ? ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰੀਮ ਸ਼ੀਨ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਥੈਲਾ। ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਲੈਣ ਐਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਇਹ ਦਿੰਦੇ 650 ਦਾ। ਤੇ ਆਟਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਬਸ ਸਹੀ ਆਟਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭਰਨੇਗਾ ਕੁਝ ਬਾਈ। ਕਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਹੀ ਦੇਣ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਥੈਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ 9 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। 15 दिनों तक एक शख्स को अगर आटा नहीं मिलेगा डेफिनेटली मसाइल तो पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं इधर ही बी ब्लॉक के? सदर सी ब्लॉक ब्लॉक। के। सी ब्लॉक के। अच्छा ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में एक आधी दुकान होगी रजिस्टर्ड। आटा नहीं मिलता आटा मिलता ही नहीं, ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਕਲੀਮਸ਼ੀਦ, ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਲੋ? ਉਹ 135 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਘਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਟਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਲਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਲਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਬਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਚਦਾ ਤੇ 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 6 ਜਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਘਿਓ वाली चीनी वाली परेशानी मुखा दो। आटा चीनी वाली जो परेशानी है वो ख़त्म कर दी जाए, आवाम को बड़ी ये परेशानी है। अच्छा यहाँ आप ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, क्या लेने आए हो? मैं ये देख रहा था आप आटे के बारे में पूछ रहे हैं। हम जब आटा लेने जाते हैं और इतनी हमें जलील करते हैं ये लोग। तो आप आटा लेने अब कहाँ जा रहे हो? आप आटा लेने गए हो मैं कभी? स्कूल से आटा लेने मैं ही जाता हूँ घर आप का। ही जाते हो? जी। तो कितने का मिलता है? हमें कौन सा ये दूसरा आटा ये 2000 का, और कौन सा हम गवर्नमेंट आटा लेते हैं वो 650 का। 650 का। यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हो? ऐसे ही जाना पड़ता है फिर घर से। तो कभी स्कूल से या स्कूल में हो ना, कौन सी क्लास में? मैं 7 में। कभी फुटा मार के भी गए हो कि चलो आटा ले नहीं, लें? ऐसे नहीं, क्लास पढ़ के जाते हो? क्लास पढ़ लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता। चलें, बहुत शुक्रिया। कॉलर अपना ज़रा ठीक कर लो और बहुत शुक्रिया। ये थे नौजवान हैं और मेरे ख्याल में हमें मुल्क के मामारों को लाइनों में तो लगाना ही नहीं, हमने तो अपने बुज़ुर्गों को भी नहीं लगवाना, क्योंकि ये इन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी, जब सर्व कर लिया आपने तो डेफिनेटली उनके लिए किसी तौर पे भी ये आसान नहीं है कि वो लाइनों में लग के आज साल पूरी उम्र गुजारने के बाद आटे के लिए भी लाइनों में लगे। अस्सलाम वालेकुम, कितने रहने वाले हो? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਟਾਊਨ 'ਚ। आटे का की मसला हो? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਧਰ ਆਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 650 ਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 800 ਦਾ ਕੋਈ महंगा भी देंगे? सरकारी आटा भी? ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਵੀ वो कहते हैं दुकान वाले तो बड़ी सख्ती है जो उन्हें 650 का दो। 850 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਦਾ ਪੁਲ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਢੇਰੇ ਸਾਈਂ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਪੁਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਐਸ ਹੱਥ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਆਟਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉਹ 850-900 ਦਾ देगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये भी मसला है, मियाँ आमिर साहब मौजूद हैं, कैनरा एसोसिएशन के सदर भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या समझ रहे हैं कि मामला बड़े ख़राब हुए हैं लेकिन और बिगड़ने लगे थे? एक एहतजाज जो था वो आए था, सर के ऊपर आ गया था, और हम थोड़ा सा आप जगह दे दें ताकि गुजरने वालों को आसानी हो। लेकिन उसके बाद केयर टेकर सीएम ने कोशिश की ताकि इस बहरान को तो रोक लिया। लगता है कि एक उनकी ये चीज़ सही है कि ट्रकिंग पॉइंट ऐसा कम करके दुकानें बढ़ाई जाएँ और दुकानों को आटा ज़्यादा सप्लाई किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जी, जो आटे के हवाले से करंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर इसके अंदर किरदार जैसे कि पिछले दौर के अंदर भी माफियाज का रहा है। पहले बड़े बड़े माफियाज थे, अब छोटे छोटे भी उनके साथ ऐड हो चुके हैं। जैसे ये अभी भाई ने बताया कि जी, कोई ट्रक वाले जो किससे भी आटा ले गए, वो दुकान पे ले गए, वो प्राइवेट बेच रहा है, 850-900 का ऐसे बेच ही रहा है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। हो ये रहा है कि महकमा जो है वो अपनी जगह के ऊपर किरदार पूरा अदा नहीं कर रहा। मुझे कल एक दुकानदार का फ़ोन आया जी कि मुझे 30 बैग आटे के आते हैं और एक महकमा खुराक से मुलाजम आता है, वो आके डेली पूछता है जी। पूछने का मकसद होता है कि दुकानदार को पता हो कि ये महकमा खुराक से आया है। 1015 का सामान निकालेगा, 500 रुपये देगा, बकाया नहीं देगा। दुकानदार जब ऐसे फटीके जलेगा तो ज़ाहिर बात है वो महंगा बेचने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात कि जो ट्रकिंग पॉइंट है उनके ऊपर जो आटा जा रहा है उसके अंदर खुर्द-बुर्द हो रही है। काली भेड़ें जो हैं फ्लोर मिल्स के अंदर छुपी हुई हैं। गुज़श्ता दिनों के अंदर DFC इमानुल्लाह सोमरू साहब ने खुद कलीम शीत पार्क जो गुलाम अहमदाबाद के अंदर बाज़ार लगता है वहाँ कार्रवाई की। वहाँ एक फ्लोर मिल की गाड़ी को चेक किया गया, उसमें से 600 में से 250 बैग जो हैं वो कम निकले। अब ऐसे अक्सर व बेशतर गाड़ियों से कम निकलें तो अगर 1.25 लाख 1.5 लाख आटे की डेली की सप्लाई है वो तो 50% रह गई। अब ऐसी भी काली बेड़े मिलों के अंदर मौजूद हैं कि जो 50-40 बैग दुकानदार के नाम ऐड करती हैं डीलर के नाम और उसको 20-30 थैले देते हैं। आधा इस तरह निकल गया। अब आधा जो है वो डीलर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको तकसीम करते हैं। उसके अंदर जो तकसीम होता है उसके अंदर कुछ जो है वो कमर्शियल यूज़र ले जाते हैं, जो एंड सारफ घरेलू है उस तक आटा नहीं पहुंच रहा। और ये मेरे पास एक पर्ची है एक शॉप की, इसके अंदर अगर आप दिखा सकें 32 थैले जो हैं आज उसको जो है वो आए हैं और उसकी आबादी इर्द गिर्द की जो है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार की आबादी है। अब एक दुकान के ऊपर 32 बैग 10 किलो के अवेल हों और 25 के हज़ार के करीब उसकी आबादी हो, क्या वो जो है वो घरेलू सारफ की ज़रूरत पूरी हो सकेगी? इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को और सेक्रेटरी खुराक को इस चीज़ को देखना चाहिए। ट्रकिंग पॉइंट जो हैं ये बहुत बड़ी लीकेज का ज़रिया हैं, इसको ख़त्म करें। और दूसरा जो मेरा आर्जी बहरान जो ख़त्म करना चाह रहे थे वो हो गया है, अब दुकानों की तरफ वापस आए ताकि लोग नॉर्मलाइज हो जाए। जो आर्जी बहरान ख़त्म हुआ है वो तो स्ट्राइक पे जाने वाला बहरान ख़त्म हुआ ना जी। अगर आटा ना मिलता, मिलें ग्राइंड ना करती तो प्रॉब्लम पेश आती थी। जो ट्रकों के बाद लंबी लंबी लाइनें थी वो अब थोड़ा सा मामला है, तो अब मेरे ख्याल में हमें रूटीन में आना चाहिए। मामला ठीक हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो DC भी जा रहे हैं, AC भी जाते हैं, तो ट्रकों के पीछे 5-5, 6-6 बंदे DC के पेज पे लगे हैं। तो मेरे ख्याल में फिर ट्रक पॉइंट्स कम कर देने चाहिए जब लोग नहीं आ रहे। लोग भी नहीं आ रहे। उसके अलावा ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई है, ट्रकिंग के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा सिलसिला चल रहा है, मगर बाइज़्ज़त तरीके से आवाम की तजलील किए बगैर जो आटा है जब तक दुकान पर अवेल नहीं होगा उस वक्त तक लोगों की तजलील ऐसे होती रहेगी। बहुत शुक्रिया मियां आमर साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया कि दुकानों के ऊपर अगर तादाद एक्चुअल आटे की सप्लाई जो है वो हो चाहे जितनी की पर्ची आ रही है या एटलीस्ट जितनी पुरानी होती थी, तो आटे का बहरान जो एक मसनूई है जो भी पैदा हो चुका है इसे काबू किया जा सकता है। और अभी भी इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश करते हुए इसे कैटर किया गया, लेकिन कुछ संजीदा कोशिशें इंतज़ामिया के ऊपर है। हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाकर नाफज करने वाली इंतज़ामिया के ऊपर पड़ता है कि वो इसको ज़रा बेहतर और मौसर हिकमत अमली के साथ तय करें। जहां आपको नज़र आता है कि एक ट्रक से अगर 250 बैग गायब होते हैं जो खुद आपने पकड़े, तो वहाँ बहुत सारी काली भेड़ें हो सकती हैं जिनको कैटर करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मिल मालकान और इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि एक बहरान जिसका आने वाला था, मंगल के रोज़ एहतजाज था, बाइकआउट होने जा रहा था। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के टेक CM ने फौरी इंटरवीन करते हुए उस मामले को नोटिस लिया और ख़ुद मुलाकात करते हुए इन चीज़ों को कैटर करवा लिया। मामला बेहतर हो गए। अब मुस्तकबिल के अंदर ये ऊँट किस करवट बैठेगा बहरान, क्योंकि 1 से 1.5 माह बाद गंदम आना शुरू हो जाएगी जनूबी पंजाब की, तो मुस्तकबिल में फिर क्या पोजीशन होगी? क्या स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने से कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? हमारे साथ मौजूद है इंतज़ामिया और मालकान, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस वक्त आटे का बहरान है या ट्रकिंग पॉइंट आप लगा रहे हैं, तो उधर पोजीशन क्या है इस वक्त? अभी तो सर इतना रश नहीं है, ठीक है ना। तो पहले रश था इतना, ठीक है ना, तो अब कम में।
कितना तकरीबन अगर आप कहें कि गुज़िश्ता रोज़ से आटा वापस आना शुरू हो गया कि ट्रकिंग पॉइंट पे पहले लोगों की कतारें थी, लोग हमने देखी, पूरे पाकिस्तान में वीडियो जारी हो रही थी, मीडिया देख रहा था, आज हम इसीलिए आए ताकि आवाम को बता दें कि चीज़ें बेहतर हुई हैं कुछ? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल आटा वापस आया था सर। तो फ्लोर मिलें भी बंद थी पहले, ठीक है ना। तो ये पहले इनका जो हुआ था ना या लाहौर में मीटिंग, तो फिर ये मिलें चली हैं सर। आपके ख्याल में अगर बाइकआउट हो जाता तो कितने हालात ख़राब हो सकते थे? बहुत ज़्यादा सर। मतलब कितनी खपत एक मिल तकरीबन कर लेती है रोज़ के बैगों की अगर वो ना जाती, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा बैग फैसलाबाद में सप्लाई हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त मिल मालिक को 2200-2300 में गंदम उठा रहा है, कितनी कॉस्ट पड़ी? क्योंकि बिजली फिर महंगी होनी जा रही है, GST बढ़ा दिया गया है, शरह सूद बढ़ा दी गई है, 170 अरब का इजाफी बोझ आवाम पे डलने जा रहा है। तो इसके असरात एक इजनास है जो कि पहले शॉर्टेज है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है आवाम? देखिए जी, फ्लोर मिल के ऊपर तो जो है ही है, ठीक है, तो जो आम आदमी के ऊपर होगा बोझ बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट में तो आगे बिल्कुल नौकरी नहीं, मुलाजमत नहीं है, तो गरीब आवाम तो पिस जाएगा और इस वजह से ज़ाहिर बात है कि जो फ्लोर मिल का है वो भी ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा उसके ऊपर जो है वो दूसरा खर्चात वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन सारों को देखते हुए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को लूज़ करे, नीचे लाए। और अगर ये मज़ीद दिन ब दिन अगर गंदम में बिल फर्ज माल 4000 रुपये मन हो जाएगी तो गरीब आदमी की पहुँच तो बाहर हो जाएगी हर चीज़। लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर सिंध ने 4000 कर दिया फिर हमारी जनूबी पंजाब से चोरी होकर चले जाएगी या स्मगल हो जाएगी, फिर हम उसको रोएंगे, हमारे पास गंदम का ज़ख़ीरा कम हो गया। देख रहे सिंध को तो चाहिए कि वो ग्राफ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्मूथ चीज़ बनाए, ठीक है। एक रेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अगर एक सूबे का रेट अलहदा होगा, दूसरे का अलहदा होगा तो सिस्टम तो नहीं चलेगा। वो तो ज़ाहिर बात है गंदम फिर स्मगल होगी और पंजाब में और ज़्यादा मसला बन जाएगा। इस वक्त सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं ट्रकिंग पॉइंट्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर? इस वक्त ट्रकिंग पॉइंट में बहुत सुकून हो चुका है, ठीक है। यानी जो लंबी लंबी लाइनें थी वो बहुत कम हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि अब कोई तरह इशू नहीं है। तो ये जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म करना होगा? ट्रकिंग पॉइंट को सर ख़त्म करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। इस वक्त बहुत ज़्यादा डकैतियाँ वारदातें हो रही हैं, उस वजह से सिक्योरिटी मैं कहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब को ठीक है, बकाया जो अफसर आने वाला है कि उन्हें चाहिए कि ये ट्रकिंग पॉइंट ख़त्म करें, आम शॉप्स पर माल भेजें, ठीक है, ताकि आवाम को सहूलत मिले, आवाम को सुकून से बाइज़्ज़त तरीके से मेरे, क्योंकि ट्रकिंग पॉइंट हमने देखा एक आटे का थैला सारे छीन रहे हैं, कोई ख़वातीन उस लाइन में, क्योंकि आप इसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो जाएंगे लेकिन साथ सिक्योरिटी वाले इदारे, इतनी पुलिस ही नहीं हमारे पास, एक ट्रक के ऊपर हम 2-2 एहलकार लगाएं वो लाइनें बनाए। वहाँ बड़े बड़े हमने मसले देखे, उसका भी लोगों ने गालियाँ फ्लोर मिल्स मालिकों उनको दी, देखें जी आपने ट्रकों पे लोगों की तजलील करवाई है। सर वो तो बिल्कुल यही, क्योंकि सारा नज़ला जो भी है सारा प्रेशर फ्लोर मिल पर आता है, ठीक है। और मैं इदारों से, मैं सेक्रेटरी साहबान से, फूड डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इसको ख़त्म किया जाए ताकि आवाम को सस्ता आटा और सुकून से मिले, हर घर घर में पहुँचे। ट्रकिंग पॉइंट बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, ट्रकिंग पॉइंट ख़त्म होने चाहिए, बस्तूर और मेरे यहाँ चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना चाहिए ताकि चीज़ें सब के लिए वाफर मिले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके समझते हैं कि इस वक्त बहरान है या शायद एक इंतज़ामी तौर पर नाअहली है कि चीज़ें शॉर्ट नहीं है, मिल मालकन सारे कह रहे हैं हमारी तरफ से नॉर्मल है, अगर चीज़ें ऐसे रूटीन में आई हुई, एक हफ़्ते तक सप्लाई हुई, सब कुछ नॉर्मलाइज तो हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर एहतजाज होता तो ज़्यादा मसला ख़राब था, लेकिन नहीं हुआ तो अब चीज़ों को थोड़ा स्मूथ और होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहरान तो बिलफर्ज ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पे या आप फर्जी समझ लें, और कुछ जो ये नहीं कहते कि सब है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होते हैं लोग जो बीच में काम ख़राब करते हैं, फ्लोर मिल वाले दूसरे। लेकिन बाज़ार अब सप्लाई बिल्कुल ठीक जा रही है, आटे की कोई रश की लाइनें नहीं है, और जो है कुछ ज़्यादा जो था वो सोशल मीडिया का ही बहरान था। कुछ इंतज़ामिया ने भी जो है ना सोशल मीडिया को देखते हुए या वो फेक खबरों को देखते हुए कुछ एक्शन उन्होंने ज़्यादा भरपूर ले लिया, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स को हड़ताल पे जाना पड़ा। लेकिन अगर वो चले जाते तो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता, क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जानी थी, जो उसके थैलन की लाइन है, या लोगों को फिर ज़्यादा मुश्किल परेशानी आती है इनको आटे को खरीदने। अच्छा, एक तो मसला है कि देखें ना तंदूरों वालों को दे रहे हैं ना मदारस को दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ये मदारस के अंदर बहुत बड़ी खपत है, बच्चे आटा खाते हैं, फिर आप तंदूरों वालों को नहीं दे रहे, गरीब को आटा नहीं जा रहा, सस्ती रोटी नहीं जा रही। तो ये 2 चीज़ें थी जो कह रहे थे ये लाइनों में लग के ये ज़्यादा ले जाते हैं। डेफिनेटली मदरसे के बच्चे हैं, 10 भी लगे तो 10 आटे के थैले तो ले जाएंगे, और इसी बिना के ऊपर लाहौर में छापे पड़े, एक दिन में 13 मिलें बंद कर दी।
तो रिएक्शन तो आना ही था फिर। जी बिल्कुल, इसको कोई पॉलिसी ऐसी करनी चाहिए कि जिसमें वो सेक्टर वाइज थोड़ा सा उसको डिवाइड करें, कोटे को कुछ तंदूर वालों के दे, कुछ उनको जो है फलाई इदारे जैसे लोग लंगर खाने चलाते हैं उनको भी मिलना चाहिए। और देखें दूसरा, अगर कोई मदरसे का बच्चा आ जाता है, इखलाकी तौर पे लोग, अगर एक बंदे ने, कई लोगों ने वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मदरसे की मदद के लिए भी 15 थैले दे दिए, तो उन्होंने कहना जी आपने परचेज़ किया या आपने वायलेशन की है तो आ जाएं आप लाइन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको कुछ ना कुछ उसमें पॉलिसी में नरमी करनी चाहिए, कुछ उनको तंदूरों को डिवाइड करके दें, कुछ लंगर खानों को, कुछ जो फलाई काम करते हैं उनके लिए इनको बिल्कुल डिवाइड करना चाहिए चीज़ों। अब कितने की गंदम, अभी 2300 की मुतालबा हुआ कि 3200 कर दी जाए जो मिलों को गंदम आती है, ताकि आटे की जो स्पोर्ट प्राइस के साथ ओपन मार्केट इंटर मार्केट क्लोज आ जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं, उसमें अगर स्पोर्ट प्राइस देखें, अगर इसमें ये समझते हैं गवर्नमेंट ने कुछ एक पॉलिसी जो किसान के हवाले से बनाई, और उसमें देखें किसान चंद एक किसान है, और वो भी वो है कि जो किसान बेच लेता है कुछ अपने सारे साल के दाने अपने लिए रख लेता है। अब चंद किसानों को फ़ायदा देने के लिए जो बेचारा रोज़ का मजदूर है, जिसने डेली ख़रीदना या 2 दिन बाद ख़रीदना, उसकी कॉस्ट देखें किधर चली गई। किसान ने तो नहीं रोज़ जाके बाहर से आटा ख़रीदना, उसने तो अपने गंदम रख ली है साल की और बाकी बेच भी ली। लेकिन स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने की वजह से आवाम को ये बिल आएगी मुश्किलें। आखिर जो है ना, उसने मजदूर बंदे ने ही उसने सब करना है, इसमें अच्छा प्रॉब्लम उसी की आएगी। अच्छा, किसान के लिए भी, लेकिन देखें ना, उसका भी हक बनता है कि वो 6 माह तक अगर उस गंदम की फसल के सराहने बैठा रहता है, वो सोयाबीन लगा ले ज़्यादा मुनाफा है, सॉरी मकई की फसल या दीगर लगा ले ज़्यादा मुनाफा, लेकिन वो फिर भी गंदम लगा रहा है, मिलें भी उसकी वजह से चल रही हैं। किसान को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, गवर्नमेंट उसे सस्ता खाद दे दे, ट्यूबवेल जैसे पहले भी बात हुई कि उसके ऊपर उन्हें सब्सिडी दिया जाए। जो आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं आप उनको दे दें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सब्सिडी देखिए अभी भी चल रही है, किसान की चल रही है, कुछ उनको मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन जो उसमें फिर वही बात है कि चंद एक किसानों के लिए उनको बैलेंस करके पॉलिसी को करें कि कुछ फ़ायदा किसानों को भी, हम ये नहीं कहते कि किसान को बिल्कुल ना गवर्नमेंट के फ़ायदा अंदर भी असल बड़े किसान बैठे ना, वो सब्सिडी जब देते हैं तो वो जो 100 एकड़ वाला है 50 एकड़ वाला ले जाता है, 10 एकड़ वाला फिर बेचारा मुंह देख देखिए, रहा ये तो होता है। फिर हर जगह ही है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन चंद एक लोगों की वजह से जो पूरा सेक्टर या हर चीज़ को उसमें लपेट लेते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। उनको पॉलिसी में कुछ करना चाहिए ऐसे कि किसान को भी उसको फ़ायदा हो और आम आवाम को ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आगे एंड यूज़र ज़्यादा है खाने वाले आटा, वो सारी मजदूर है, लेबर क्लास है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोनों का उनको देखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे किसान को भी फ़ायदा हो और आटा लेने वालों को भी ट्रकिंग फ़ायदा पॉइंट ज़्यादा बेहतर है, दुकानें बेहतर हैं? ट्रकिंग पॉइंट में देखें लंबी लाइनें लगती हैं, फिर उसमें इतना प्रॉब्लम एक ये आता है कि हम लेडीज़ जेंट उसकी लाइनें नहीं अलहदा कर सकते। दूसरा सबसे ज़्यादा कैश हो, फिर भगदड़ मच जाती है, लोग पत्थर मारते हैं, गाड़ियों के नुकसान, ट्रक लूटे गए हैं, हमारे लोगों के कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए, पैसे तो गए, लोगों को नुकसान हुआ, ज़ख्मी हुए। फिर एक गाड़ी के ऊपर अब एक लीड का एक गाड़ी चाहिए। अब इतनी तो इंतज़ामिया के पास है नहीं पुलिस कि हर गाड़ी के ऊपर एक लीड की गाड़ी लगाए। इसलिए बेहतर यही है कि उसको फेयर प्राइस शॉप्स या जो शॉप्स दूसरी हैं उसको बेहतर करें, ट्रकिंग पॉइंट को कम से कम। फिर दूसरा वो बाइफरकेट करके चीज़ों को, पॉलिसी को, कुछ तंदूर को, कुछ ऐसे वो उसको करें तो ज़रा बेहतर हो सकता है। ट्रकिंग कम करें तो फिर ही फ़ायदा हो सकता है। तभी फ़ायदा। वैसे भी 35 से पूरे 38 दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, तो रमज़ान मुबारक जैसे ही शुरू होगा तो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक लोगों की खपत कुछ बढ़ भी जाती है, लेकिन दोपहर का टाइम ज़रा कम भी होता है। लेकिन रमज़ान बाज़ार आएंगे तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर ऑप्शन होगी। फेयर प्राइस शॉप्स ट्रकिंग पॉइंट की बजाय रमज़ान बाज़ार में लगाएं, वहाँ इतना का आटा हो कि जिसको चाहिए वो उस इलाकों से जाके अपना आटा जो है वो दस्तयाबी वहाँ से ले ले, और मेरे ख्याल में ये मामला ठीक भी हो जाएंगे। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट पंजाब कोशिश करी, जिसमें मेरे ख्याल में इंतज़ामी अमूर जो अदा करने वाले अदारे या इंतज़ामी अमूर अदा करने वाले अफसरान हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मौसर हिकमत अमली तय करना होगी कि कैसे चीज़ों को अटक गया, क्योंकि आपके हाथ में है। केयर टेकर सेटअप के अंदर इंतज़ामिया ज़्यादा पावरफुल होती है, उनके ज़ुम्मे ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो उन्होंने चलानी होती है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। प्रोग्राम के अगर आखिरी हिस्से की बात करें तो फ्लोर मिल मालकान के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी शफीक साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, क्या मामला तय पाएँ पंजाब हुकूमत के साथ? एक हड़ताल, एक बाइकआउट आपको होने जा रहा था जिसमें केयर टेकर सीएम ने फौरी इंटरवीन किया और मामला को आप लोगों की तरफ से शुक्रिया भी अदा किया, बड़ा बेहतरीन अंदाज में उसे पुट अप और टेकअप किया गया। क्या चीज़ें तय हुई हैं और क्या समझते हैं कि चीज़ों से अब थोड़ा सा माहौल बेहतर होगा, और जो एकदम से आटा हो रहा है इसकी सप्लाई के अंदर और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कोई थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ, आपने मौका दिए।
देखिए, ये हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए थे, उनको मिसगाइड किया गया था, जिसकी वजह से देखिए हर शोबे में काली बेड़े होती हैं। उस वजह से यहाँ भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। और उन्होंने उन फ्लोर मिल्स के हवाले से कि जनाब ये करप्शन करते हैं। देखिए, हर शोबे में कुछ परसेंट होते हैं, उनका करना चाहिए एहतसाब। हम फ्लोर मिल एसोसिएशन ने भी हमने कहा कि हम लोग उन लोगों के साथ नहीं हैं, ठीक है। तो ये मैं सीएम साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने फौरी तौर पे इसका नोटिस लेते हुए वो वजारती कमेटी बनाई। वो 3 हमारे जो मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने बैठा, सेक्रेटरी साहब बैठे, हम बैठे, और उसमें गुफ्तो शनीद हुई। तो जो हमारे 5 अदद मुतालबे थे वो सब के सब जायज़ थे, उन्होंने उसको माना। तो इस वजह से ये डेडलॉक ख़त्म हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से प्रॉपर सप्लाई पूरे पंजाब में जारी है और आटे का कहीं भी कोई बहरान नहीं है। जितनी हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम आटा सप्लाई दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे ट्रकिंग पॉइंट, आप देखें कि उसमें पहले जो ऐसी शिद्दत नहीं रही, बिल्कुल सही। अब आटा भी बच के वापस, कल भी आप महकमा फूड का अब डाटा चेक कर लें कि 50% आटा बच के वापस आया है। तो ये हमारा ये भी मुतालबा था कि ट्रकिंग पॉइंट को बतदरीज ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही। उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको बतदरीज ख़त्म करते हुए ये आटा सारा उन दुकानों पे शिफ्ट करेंगे जो रेगुलर आटे का काम करती हैं। अच्छा, इसमें मियां चौधरी साहब एक और बड़ी अहम चीज़ है, कुछ इलाके हैं जो कि मेरे ख्याल में जब ट्रकिंग पॉइंट गए तो पता चला, बहुत सारे इलाकों में मैं फिंगर टिप्स से जानता हूँ कि वहाँ दुकानें रजिस्टर्ड नहीं थी, क्योंकि लोगों को इतना नहीं था कि आटे का इतना बहरान आ जाना है। लोगों ने दुकानें रजिस्टर नहीं करवाई, जिनकी होगी किराना एसोसिएशन को पता था वो रजिस्टर्ड हैं। अब जो नहीं रजिस्टर्ड उन इलाकों में ज़रा बहरान ज़्यादा सर उठाया, जैसे गुलामाबाद में बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा बहरान आया। कलीम शहीद के इलाके में एक ऐसे किनार रोड के कुछ एरियाज़ थे, उसके अंदर फिर ट्रकिंग पॉइंट लगवाने पड़े। तो अब वो दुकानों का मैकेनिज्म क्या होगा, जिन इलाकों में नहीं रजिस्टर्ड वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, ताकि आटे की सप्लाई डेफिनेटली आपने बतरीज मरालाबाद से बंद करेंगे जब ट्रकिंग पॉइंट, तो फिर उसका मुतबादल देना पड़ेगा। बिल्कुल, आज भी लाइसेंस बनाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लाइसेंसों की दरख्वास्तें आती जा रही हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद हैं, मानुल्लाह सुमरो, वो लाइसेंस बना रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हार्डल नहीं है। तो लाइसेंस भी बनते जाएंगे और उन दुकानों पे आटा भी सप्लाई होता रहेगा। इंशाल्लाह ताला ये कोई बहरान हम नहीं आने देंगे। आपको भी पता कि जब पूरे पंजाब में बहरान होता था तो फैसलाबाद में जब से 2008 से मैं चेयरमैन हूँ, हमने कभी भी आवाम का आटा शार्ट नहीं होने दिया है। ये हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन के मेंबरान की, हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, डिप्टी डायरेक्टर फूड और ज़िले इंतज़ामिया, हमारे डिप्टी कमिश्नर, AC हज़रात, ये एक उनकी सबकी हमारी मुश्तरका एफ़र्ट और एक गुड कोऑर्डिनेशन की वजह से जब से मैं 2008 से तकरीबन मैं चेयरमैन हूँ, तो कभी भी ये मसाइल नहीं हुए कि हमने कभी ये आटा शार्ट होने दिया है। तो इंशाल्लाह अब भी नहीं होगा। अच्छा, एक मसला, कुछ जगह पे कंट्रोलर फूड ने भी खुद छापे मारे और कुछ ट्रकिंग पॉइंट्स के ऊपर कम आटा नज़र आया, ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर, ट्रकों के अंदर भी जो मिलों की तरफ से आया। जैसे आपने खुद जिक्र किया काली भेड़ों का, तो मेरे ख्याल आपके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जिसके ऊपर शायद कहीं ना कहीं फिर जैसे सेक्रेटरी फूड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो फिर एक बहाना या मौक़िफ़ बन जाता है। देखिए, वो हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, उसने भी अपने बयान में कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं, वो लोग हमें बदनाम करते हैं। वो टोटल इंडस्ट्री में 1-2-3% होते हैं और हर जगह आपको पता पाए जाते हैं। दुकानदारों में भी हैं, महकमा फूड में भी हैं, हमारे अंदर भी होंगे, लेकिन हम उनके सपोर्टर नहीं हैं। जो भी ऐसा बंदा पकड़ा जाता है उसको पूरी सज़ा मिलती है और हम उनकी पैरवी नहीं करते बिल्कुल। अच्छा, आपके मौक़िफ़ के अंदर ये भी तस्लीम कर लिया गया कि गैर मतलब बेजत छापे नहीं पड़ेंगे, ट्रकिंग पॉइंट कम होंगे, और फिर इसके साथ साथ दुकानदारों के ऊपर जो आटे की सप्लाई है उसके अंदर तादाद कुछ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ बैग्स उधर इंक्रीज़ किए जाएंगे जैसे जैसे ट्रकिंग पॉइंट बतदरीज कम होते जाएंगे। इसके अलावा आपके ख्याल में कौन कौन से बता, एक आपका अशिया खुर्द-ओ-नोश वाला था, वो भी मंजूर हुआ, उससे फ़ायदा क्या आवाम को होगा? उसमें ये था कि ये जो करने जा रही थी गवर्नमेंट कि 25 मन से ज़्यादा गंदम और 25 मन से ज़्यादा आटा या मैदा वो ट्रैवल नहीं कर पाता। अब जब अभी 2 माह बाद नई फसल पंजाब में आएगी और फैसलाबाद की मिलों में को गंदम की ज़रूरत होगी, तो गंदम फैसलाबाद में कैसे आएगी अगर 25 मन से ज़्यादा ट्रैवल है। इस तरह हमारी आप देखें वैगन है, वो एक वैगन के ऊपर लोड जो होता है वो 10-12 टन से कम नहीं होता।
अब ये सिर्फ 1 टन की इजाज़त दे रहे हैं, तो वो उनको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। एक दुकानदार है वो 4-4 मिलों से माल ले रहा है, अब वहाँ पे उसके हर मिल वाले ने 1-1 टन भी दे दिया तो उसके पास 4 टन पड़ा होगा, तो आप उसको बंद कर देंगे, जुर्माना कर देंगे, 3 साल के लिए अंदर कर देंगे। ये नॉट फेयर। इसको आप ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक करें। और फ्लोर मिलों का तो आपको पता है कि हमने जो गंदम ख़रीदनी है, जो स्टोर करनी है, जो उसकी प्रोडक्ट बनानी है, वो टोटल डे टू डे हम महकमा फूड को और PITB के पोर्टल पर लोड करने के पाबंद होते हैं और हम रोज़ाना करते हैं। लेकिन वो ये इसमें कन्फ्यूजन थी कि ये 25 मान वाली शर्त जो है ये एक्चुअली चीनी वालों के लिए है, ये घी वालों के लिए है कि वो नाजायज़ ज़्यादा ट्रकों के ट्रक अंदर खीरा ना कर सके। आटा और जो ये गंदम है इसमें वो आप समझे कि इस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। एक CM पंजाब ने जो ऐलान किया कि गंदम की मुकर्रर कीमत बढ़ा दी जाएगी जो स्पोर्ट प्राइस है, तो आपको लगता है इससे थोड़ा फर्क, क्योंकि 4000 जब सिंध ने ऐलान किया था तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ये आ गए थे कि हमारी जनूबी पंजाब की गंदम तो सारी चली जाएगी और पंजाब को एक शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको लगता है कि अगर कीमत कुछ बढ़ाई जाए तो मामलात ज़्यादा बेहतर होंगे और किस हद तक कीमत हो कि किसान भी खुश हो जाएगा? देखिए, हम एज ए फ्लोर मिलर इस चीज़ के मुखालफ हैं। क्यों मुखालफ हैं कि जब आप कीमतें बढ़ाते जाएंगे खाम माल की तो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। नंबर 2, आवाम को वही चीज़ महंगे दामों में मिलती है। हमने बारहा उसका बताया कि आप किसान हमारे भाई हैं, आप उनको इनपुट के ऊपर सब्सिडी दें, खाद पर सब्सिडी दें, डीजल पर दें, बिजली के बिल पर दें, ज़राई आलात पर दें, ना कि आंखें बंद करके रेट बढ़ाते जाएं। मैं समझता हूँ कि सिंध ने भी जो 4000 किया है वो नॉट फेयर। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने 3000 किया था वो ठीक था, बैन था। अभी आप देखें ना, इंटरनेशनल गंदम भी आपको तो 3000 में मिल रही है, वो उस पर किराया डाल के वो यहाँ पे 4 में पहुँचेगी, 4.5 में पहुँचेगी, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो भी 3000 के राउंड अबाउट है। तो पंजाब ने उसे किया मुताबिक 3000 में करर किया था, लेकिन एक मुल्क में 2 रेट बेहतर नहीं है। हमने बाद में तजवीज़ दी थी कि आप इसमें ऐसे कर लें कि आप 500 बढ़ जाए, वो 500 कम आके 3500 पे टक लगा लें। लेकिन जैसे आपको पता है सियासी स्टेबिलिटी नहीं है तो वो चीज़ भी आगे नहीं चली और इस दौरान पंजाब ने, सिंध ने, कबीना ने मंजूर करके 4000 का नोटिफिकेशन भी कर दिया। अब पंजाब देखें तो वो 4000 करता है, 3500 करता है। हमारे ख्याल में तो 3000 भी ठीक है। बाकी जो हम जो मुतालबा कर रहे थे वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। हम कह रहे थे कि जो आपका हमें ये दे रहे हैं 2300 वाली गंदम, इसको आप रेट बढ़ा लें, जैसे सिंध में इस वक्त 3200 में दी जा रही है, ताकि वो प्राइवेट मार्केट के करीब हो जाएगी। तो ये जो इतना डिफरेंस है प्राइवेट माल का और ट्रकिंग पॉइंट का, सरकारी माल का, जिसकी वजह से उसके अंदर चोर बाजारी आती है ना, तो उसमें शिद्दत कम हो जाएगी। ये हमारा मुतालबा ये था कि आप जो सब्सिडाइज रेट है इसको आप रेट बढ़ा लें। उससे फिर आवाम पे बोझ भी तो बहुत पड़ेगा। देखिए, वो बोझ तो 2 माह बाद भी पड़ना है। जब आपने गंदम का रेट 2200 से उठा के 3000 कर दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट 3000 वाली गंदम आपको 2200 में तो नहीं देगी ना, 2300 में नहीं देगी, वो ज़ाहिर है ये 3200 में देगी। तो ये 2 माह बाद भी पड़ना ही पड़ना है। तो इसको आप हकीकत के करीब ले आए, ये हमारा, ताकि ओपन मार्केट और इंटर मार्केट में करीब हो जाए, करीब हो जाएंगे। तो ये जो चोर बाजारी है ये ट्रकों पे, आपको पता है कि ट्रकों के हम मुखालफ क्यों हैं। एक तो वहाँ सिक्योरिटी इशू है, दूसरा उसमें जो 50% आटा वो तो ले जाते हैं होटलों वाले। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके अंदर जोसेफ आप ही क्योंकि इनको देखते हैं फ्लोर मिल्स को, तो पहले तंदूरों को जाता है, क्या तंदूरों के लिए भी कोई मुख्तलिफ पॉलिसी आ नहीं जानी चाहिए ताकि जो एक बड़ा गैप वो ले जाते हैं किसी न किसी तरह अपने लोग खड़े करके उनको एक साइड से कोटा दे दिया जाए ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दें? सर, वो देखिए, तंदूर पर 90% जो आटा रोटी है वो गरीब आदमी खाता है, बिल्कुल सही, अमीर आदमी नहीं खाता। मैं तो इसका बिल्कुल हामी हूँ कि ट्रक वो इसमें कोटे में से होटल वालों को भी आटा देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये ट्रकों की लाइनें खत्म हो, आवाम की तजलील बंद। मखसूस मिलें लगा देंगे, वो तंदूर वाला खुद ही वहाँ से ले आए ताकि उसको एटलीस्ट सस्ती रोटी भी सस्ती हो सकती है। जिस तरह आपने 1270 दुकानें लगाई हैं ना, अब 100 तंदूर भी इसमें लगा दें, वो भी अपने रोज़ाना की ज़रूरत के मैं 5-10 थैले ले लें। नहीं लगाने तो आप बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया, मजदूरों के इलाके ज़्यादा लगा दें, 8 वहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बड़ी बात हुई, मेरे ख्याल में आखिर वाला पॉइंट बड़ा अहम था कि लोगों को थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी ट्विस्टिंग है और जैसे वो ट्विस्ट करते हैं तो अब मामला ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं केयर टेकर CM ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन इंतज़ामी अमूर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बड़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा
ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ता है इन कामों के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं दूसरी गवर्नमेंट्स के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर मलबा आ जाता है, जहाँ इंतज़ामी अमूर इनके ज़ुम्मे है। वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने पॉलिसी बना देनी, लेकिन गाइड करने वाला जब गलत गाइड करेगा तो पॉलिसी मेकर भी शायद उसके ऊपर पॉलिसी गलत मुरतब कर सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर किया था कि आवाम को आसानी से सहूलियत उनके डोर स्टेप के ऊपर दस्तयाब हो, ना कि उनके लिए आटा और एक रोटी ख़रीदना मुश्किल हो जाए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।